ओके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटा मार्ट्स को समझ लिया था कि डेटा मार्ट्स होता क्या है, डेटा मार्ट्स के टाइप्स क्या थे, ठीक है। क्या रीज़न है कि डेटा मार्ट्स का यूज होता है डेटा वेयर हाउस में, और डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोडिंग ऑफ डेटा मार्ट्स। दिस इज द टॉपिक ऑफ सिलेबस, लोडिंग ऑफ डेटा मार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लोडिंग ऑफ डेटा मार्ट्स मीन्स जो भी हम लोग डेटा वेयर हाउस के आर्किटेक्चर में पढ़े हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ओके, जिसको हम डिफरेंट वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट करके एक जगह लाते हैं और उसको इंटीग्रेट करके, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करने के बाद उसमें से हम लोग बग्स वगैरह क्लियर्स करते हैं, उससे जो भी एरर्स रहते हैं उसको रिमूव करते हैं और उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा वेयर हाउस में लोड करते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटा वेयर हाउस। तो डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक जगह इंटीग्रेट करके डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। तो ये सभी मेथड्स में जो हम लोग लास्ट टाइम जो हम लोग लास्ट फेज में डेटा मार्ट्स को लोड कर रहे हैं इन द डेटा वेयर हाउस में, दिस इज द पार्ट ऑफ लोडिंग ऑफ डेटा मार्ट्स। मतलब इतना दूर तक आने में हमको क्या क्या प्रोसेस लगा, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, वही स्टेप्स के बारे में हम लोग लोडिंग ऑफ डेटा मार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारा डेटा मार्ट्स है इसको हम लोग फ्लोइंग स्टेप्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फ्लोइंग स्टेप्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग, पॉपुलेटिंग, एक्सेसिंग, मैनेजिंग, ठीक है। दिस इज़ द फाइव कैटेगरी जिसको हम लोग डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो दिस इज़ द पार्ट्स ऑफ लोडिंग ऑफ डेटा मार्ट्स जिसको हम लोग 5 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग, पॉपुलेटिंग, एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग। इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डिफरेंट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड कैसे हम लोग उसको लोड कर रहे हैं डेटा मार्ट्स में, ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो डिज़ाइनिंग पार्ट्स में बेसिकली हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम लोग डेटा ला रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, वो सभी डेटा को हम लोग एक जगह पे किस तरह से स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, और वो डेटा हमारा किस तरह का होना चाहिए। तो डिज़ाइनिंग करने से पहले कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले उसके रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं कि आखिर उसका रिक्वायरमेंट क्या है जिसके बेसिस पे हम लोग उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर पाएंगे। तो डिजाइनिंग प्रोसेस इज नथिंग बट इट इज़ ए जस्ट लाइक नक्शा, ओके। यहाँ पे हम लोग एक नक्शा तैयार करते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग समझते हैं कि हम क्या क्या चीज़ इसमें हमको रिक्वायरमेंट है। तो इस पार्ट्स में जैसे कि यहाँ पे है आपका स्टेप्स क्या क्या यूज हो सकते हैं डेटा मार्ट्स के फर्स्ट पेज में, डिजाइनिंग फेज में क्या क्या स्टेप्स यूज हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, ओके। तो दिस इज द स्टेप ऑफ डिजाइनिंग पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके अंदर बेसिकली क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसको हम लोग देख रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारा आइडेंटिफाई होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अब डेटा वेयर हाउस में जो डेटा रखे जाते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ही डेटा होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार उसका डेटा होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। सोर्स टुगेदर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारा है, हम लोग जो डिफरेंट सोर्सेज से ला रहे हैं वो सभी हमारा एक जगह पे इंटीग्रेट होना चाहिए,
ठीक है, एक जगह पे वो डेटा हमारे पास होना चाहिए। अब डिजाइनिंग द लॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर, हम इस डिजाइनिंग फेज में क्या करते हैं, उसका जो लॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली वो जो लॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग को डेटा मार्ट्स का डिजाइन करने के लिए यहाँ पे हम क्या बोले थे कि डेटा मार्ट्स इज नथिंग बट इट इज़ ए डेटाबेस जो कि डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पे ईआर डायग्राम का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर को, जो भी लॉजिकल स्ट्रक्चर्स हो गए उसको डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे हम लोग जो मॉडल बनाते हैं डिज़ाइन करने के लिए ईआर डायग्राम का यूज करते हैं। अब डेटाबेस में हमारा ईआर डायग्राम यूज होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, अब हमारा डिज़ाइनिंग ख़त्म, ईआर डायग्राम के थ्रू हम लोग डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। बिल्डिंग जो कि हमारा सेकंड फेज है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंटिंग डेटा मार्ट बोलते हैं। सेकंड फेज में हमारा क्या है, जस्ट हम इसका फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर का बात किए हैं। अब इस फिजिकल लॉजिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन जो हो रहा है फर्स्ट स्टेप में हमारा हो रहा है। ठीक है, फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर को हम लोग फर्स्ट फेज में डिज़ाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर में हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं डेटाबेस को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो डेटाबेस को कंस्ट्रक्ट करने के जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा, दिस इज द फिजिकल स्ट्रक्चर। ओके, सो दैट डेटा कैन बी इजीली एक्सेस, जहाँ से हम लोग डेटा को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। अब लॉजिकल स्ट्रक्चर मीन्स क्या होगा, उसका आउटर स्कीमा। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर में जहाँ पे हम लोग उसका जो भी इंटिटीज़ वगैरह, जो भी एट्रीब्यूट्स वगैरह जो एक टेबल को बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ठीक है, जो कि आउटर स्कीमा को डिफाइन करता है। तो ये एक तरह से लॉजिकल स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। ठीक है, फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। अब डिज़ाइन जो किए हैं डेटाबेस को, हम लोग डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस जो कर रहे हैं इसमें हमारा क्या क्या यूज हो सकता है, इसको हम लोग डिज़ाइन करने के लिए इसको RDBMS का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम लोग RDBMS जैसे कि SQL MySQL पढ़े हो गए, तो MySQL में हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें जस्ट एक क्वेरी लिखते हैं। तो उस तरह की क्वेरी के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेबल्स, व्यू, डिफरेंट रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में काम करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं, RDBMS सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग। हमारा जो डिजाइनिंग पार्ट था उसमें लॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने का काम करें। इसमें हम उसको क्या करते हैं, उस डिज़ाइन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, अब उसमें हम लोग लॉजिकल उसको हम लोग किस तरह से डेटा को डिफरेंट तरह से एक्सेस कर रहे हैं, तो फिजिकल स्ट्रक्चर का क्या काम है, लॉजिकल स्ट्रक्चर का काम क्या है, इसमें हम लोग ये फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। अब RDBMS में कोई सॉफ्टवेयर होगा, जैसे MySQL होगा, ठीक है, ओरेकल होगा। तो दीज आर द सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। पॉपुलेटिंग मीन्स पॉपुलेटिंग फेज, जहाँ पे ये पॉपुलेटिंग फेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को अब यहाँ पे हम लोग ले आए हैं। ठीक है, एक जगह पे ले आए हैं। अब लाने के बाद उसको हमको उसका जितना भी बग्स वगैरह है, ठीक है, एरर्स वगैरह है, ठीक है, उसको हमको हटाना है, उसको करेक्ट करना है। ठीक है, उसको एक क्लियर करना है, मतलब बग्स फ्री बनाना है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बग्स फ्री बनाते हैं। जो भी डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं उसको हम लोग बग्स से फ्री बनाते हैं। अब यहाँ पे जब ले आए डेटा को, तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स यूज हो रहे हैं, किसके अंदर, हमारा किसके अंदर देख रहे हैं इसको हम लोग किस फेज में देख रहे हैं, पॉपुलेटिंग फेज में। ठीक है, फर्स्ट क्या था, डिजाइनिंग, दूसरा क्या था, बिल्डिंग, तीसरा क्या है, पॉपुलेटिंग। तो इसमें एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है, एंड क्लीनिंग क्या कर रहे हैं, जो भी एक्सट्रैक्टेड डेटा उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और करेक्ट फॉर्मेट दे रहे हैं। फिर लोडिंग डेटा इन डेटा मार्ट, ठीक है, डेटा मार्ट में लोड कर रहे हैं डेटा को।
इसमें हम लोग कौन सा टूल, ETL टूल्स का यूज करें। ETL, E फॉर एक्सट्रैक्ट, T फॉर ट्रांसफॉर्म, L फॉर लोडिंग। तो दिस इज द ETL टूल्स। इसके बेसिस पे हम लोग डेटा मार्ट्स में डेटा को लोड कर रहे हैं। ठीक है, तो लोडिंग करेक्ट डेटा इन डेटा मार्ट्स। ठीक है, अब जब डेटा मार्ट्स में डेटा लोड हो गया तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस कौन करेगा, यूजर्स एक्सेस करेंगे। तो नाउ डेटा मार्ट इज रेडी विथ इट्स डेटा। अब यहाँ पे दिस टाइम क्या है, एक्सेस डेटा फ्रॉम इट्स मैकिंग रिक्वेस्ट रिलेटेड टू द क्वेरी ऑकर। अब जो भी यूजर्स है यहाँ पे डेटा को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। वी कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटा मार्ट आइदर थ्रू कमांड लाइन or GUI based platform is user friendly and used by many organization comparatively। अब यहाँ पे जो हमारा डेटा एक्सेस होगा तो उसके लिए यूजर्स या तो क्वेरी लिखेगा। ठीक है, तो वो क्वेरी किस तरह का होना चाहिए, आसानी से कमांड लाइन के थ्रू लिखा जाना चाहिए। अब कमांड लाइन के लिए कुछ लोग इंटरफेस का यूज करते हैं, जैसे कि GUI एक इंटरफेस है। इस तरह के प्लेटफॉर्म का यूज करके, जो कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, यूजर्स के अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो दिस इज द मेथड ऑफ एक्सेसिंग, जिसमें हम लोग डेटा को एक्सेस कर पाते हैं आसानी से फ्रॉम डेटा मार्ट से। ठीक है, सेटअप डेटा स्ट्रक्चर। अब इसका डेटाबेस का जो भी स्ट्रक्चर होता है इसमें हमारा किसमें, एक्सेसिंग में ही सेट किया जाता है। अब यहाँ पे मेंटेन करते हैं इंटरफेसेस, डिफरेंट उस इंटरफेसेस को हमको जो इंटरफेस का यूज करें वो मेंटेन होना चाहिए टाइम टू टाइम। GUI इज नीडेड यूजुअली टू टेक रिक्वेस्ट ऑफ यूजर्स एंड डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, इंटरफेस जो होता है आसानी से एक्सेस करके हमको रिजल्ट दिखा देता है। अब लास्ट है हमारा क्या, मैनेजिंग। ठीक है, मैनेजिंग में क्या होगा, ये हमारा लास्ट स्टेप है मैनेजिंग। इसमें हमारा मैनेज करना रहता है। अब जितना सारा डेटा हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उसको हम लोग फिर डेटा मार्ट्स में लोड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये सारा काम जो हमारा हो रहा है तो ये एक तरह से लंबे समय के लिए हो रहा है। तो इसको लंबे समय तक हमको इसको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें से अगर डेटा मेरा लॉस कर गया तो हम लोग एक पर्टिकुलर पीरियड का डेटा को खो देंगे। तो ये हमारा टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए इसका डेटाबेस। तो मेंटेनिंग रिकवरी ऑफ डेटा इन केस सिस्टम फेल। अब हमारा डेटा मान लो कभी फेल हो जाता है, सिस्टम फेल हो जाता है तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो इस केस में हमारा डेटा मैनेज होना चाहिए। एडिंग एंड डिलीटिंग डेटा इनटू डेटा मार्ट्स। हम लोग डेटा मार्ट्स से डेटा को ऐड और डिलीट कर सकते हैं, पर डेटा वेयर हाउस से नहीं कर सकते हैं। प्रोसीड्यूर टू एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटा मार्ट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर इनहांस परफॉर्मेंस। ठीक है, हम लोग इसमें टाइम टू टाइम इसके परफॉर्मेंस को इनहांस करते रहेंगे। तो दिस आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ लोडिंग ऑफ डेटा मार्ट्स, जिसमें हम लोग 5 स्टेप्स को देखें। ठीक है, फर्स्ट वन इज डिज़ाइनिंग, सेकंड वन इज बिल्डिंग, एंड थर्ड वन इज पॉपुलेटिंग, फोर्थ वन इज एक्सेसिंग, एंड फिफ्थ वन इज मैनेजिंग। ओके, दिस इज द लोडिंग ऑफ डेटा मार्ट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।